नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्दी लिविंग विद नेचर। देखिए दोस्तों, मेडिसिनल प्लांट की सीरीज़ में आज मैं जिस प्लांट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ये आंवले का प्लांट है। देखिए, अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है और अभी आंवला हम सभी को फ्रेश फॉर्म में अवेलेबल है, यानी ताज़े आंवले हमें अवेलेबल हो रहे हैं। तो इसीलिए आज मैं इस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा आंवले का प्लांट है जो मेरे गार्डन में 3 साल से है मेरे पास। और चूँकि अभी दिसंबर का मंथ है और धूप थोड़ी कम है अवेलेबिलिटी, तो ये डोरमेंसी में चला गया है। इसके साथ एक सतावर की बेल भी लगी हुई है। सतावर के मैंने आपको मेडिसिनल बेनिफिट्स बताए थे। तो अभी ये डोरमेंसी में चला गया है और ये फरवरी के बाद इसमें दोबारा से फुटाव चालू हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी इस प्लांट में दिक्कत आ रही है, थोड़ा डाईबैक की प्रॉब्लम आ गई है और मुझे नहीं पता है कि ये सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा। ये देखिए, मैंने थोड़ा चना भी लगाया हुआ है। और अगर आपको वेजिटेबल गार्डन की भी पूरी जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल, दूसरा चैनल है, उस पर मैंने पूरी जानकारी दी हुई है कैसे कैसे हम लगाएं। तो आप उस पर भी विज़िट कर सकते हैं। तो मेडिसिनल प्लांट के साथ साथ वेजिटेबल भी आप देख सकते हैं कैसे उगाई जाती हैं और हेल्दी रहा जाता है अपने घर पर ही ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर। तो चलिए, आंवले के प्लांट के बारे में मैंने आपको बताया। अब फरवरी मार्च में इसमें स्प्राउटिंग दोबारा से चालू हो जाएगी, नई नई ब्रांचेज़ आएंगी और ये बहुत घना हो जाता है। इसकी पत्तियां दोस्तों, पहचान मैं आपको बता दूं, इसकी पत्तियां कुछ कुछ इमली टाइप से होती हैं। जैसे इमली का प्लांट होता है, ऐसा ही इसकी प्लांट की पत्तियां होती हैं, बस थोड़ी बड़ी होती हैं इसकी आंवले की पत्तियां। ये मैंने एक 15 बाई 15 इंची के ग्रो बैग में लगाया हुआ है प्लांट और इस पर फ्लावरिंग भी हुई है, लेकिन अभी फ्रूट तो मुझे नहीं मिला है। तो प्लांट तो दोस्तों, अगर आप आंवले के प्लांट से फल लेना चाहते हैं तो आप इसको ज़मीन में, अगर आपके पास गार्डन में जगह है तो आप इसको ज़मीन में लगाइए जहाँ पर अच्छी क्वालिटी की मिट्टी हो, ऑर्गेनिक मिट्टी हो। तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है और 4-5 साल बाद इसमें फ्रूटिंग चालू हो जाती है। तो यही, चलिए अब इसके फल के बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखिए, ये आंवले के फ्रेश फ्रूट्स है, क्योंकि सर्दियों में ये आंवला अवेलेबल हो जाता है बहुत आसानी से। काफ़ी ज़्यादा आंवला लगता है जब लगता है तो दोस्तों, आंवला का जो प्लांट है वो आप बीज से भी लगा सकते हैं, पर बीज से थोड़ी कम लगाया जाता है। कटिंग से या ग्राफ्टिंग से आंवले को लगाया जाता है और ये मैंने ग्राफ्टेड प्लांट ही लिया था नर्सरी से। तो छोटे गमले में हम फ्रूट तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मार्केट से जो अवेलेबल होता है उससे भी हम कुछ ना कुछ मेडिसिनल बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी के मेडिसिनल बेनिफिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। आंवले और तो आयुर्वेद में इसको बहुत बड़ा स्थान दिया गया है और बहुत सारी बीमारियां आंवले से कंट्रोल होती हैं। पहले तो दोस्तों इसकी मैं बात कर लूँ, इसमें कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं। तो आंवले में विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये बोला जाता है कि 2 संतरे में जितना विटामिन सी होता है उतना एक आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। और दोस्तों, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन होता है जो जलने पर या गर्म करने पर विटामिन सी ख़त्म हो जाता है, लेकिन आंवले का विटामिन सी गर्म करने पर भी ख़त्म नहीं होता। इसको चाहे आप भस्म बना लो तब भी इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी के साथ साथ इसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है आंवले में। और तो विटामिन सी के कारण इसमें विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारियां, जैसे स्कर्वी रोग, यानी दांतों में अगर खून आता है, मसूड़ों से खून आता है, दांत कमज़ोर हैं, तो उसमें विटामिन सी के कारण ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
आंवले के साथ साथ हरड़ और बहड़ा, ये 2 औषधियाँ और मिलाई जाती हैं और त्रिफला चूर्ण बन जाता है। उसको समान क्वांटिटी में आंवले को सुखाकर ताज़ा अगर अवेलेबल हो जाए तो आप इसको अच्छे से साफ़ करके और सुखा सकते हैं। और इसी तरह हरड़ और बहड़ा 2 औषधियाँ होती हैं, तो उनको भी अगर इसमें मिला लिया जाए, जैसे 100 ग्राम आंवला का पाउडर, 100 ग्राम हरड़ का पाउडर, बड़ी हरड़ का, और 100 ग्राम बहड़े का पाउडर, ये सब मिला लिया जाए तो ये त्रिफला बन जाती है। और त्रिफला दोस्तों एक ऐसी गुणकारी औषधि होती है त्रिफला पाउडर कि उसमें बहुत सारे दिव्य गुण होते हैं, बहुत सारी उसकी मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो त्रिफला जो है वो एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छी औषधि होती है। कब्ज़त के लिए रामबाण औषधि होती है त्रिफला। इसके अलावा आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, और खून की कमी जिसको है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। एंटी डायबिटिक होता है। तो त्रिफला के बहुत ही सारे फ़ायदे होते हैं। तो त्रिफला चूर्ण पूरे साल खाया जा सकता है अलग अलग फॉर्म में। उसको आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, और रात में दूध के साथ लेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों विटामिन सी के साथ साथ इसमें आयरन होता है, इसीलिए खून की कमी की ये पूर्ति करता है। तो जिसको खून की कमी रहती है, इस शरीर में खून की कमी है, तो आंवले का रस अगर पिया जाए रेगुलर वे में, रेगुलरली, तो या फिर आप एक आंवला खाएं हर दिन, तो खून की कमी नहीं रहती है बॉडी में। और इसके अलावा शरीर में अगर थकान रहती है, कमज़ोरी है, लीवर अगर कमज़ोर है, तो लीवर की कमज़ोरी के लिए इसको आप पीस लें। आंवले का गुठली निकाल के इसको आप चटनी बना लें, या कूट लें इसको, और इसमें रस निकाल के उसमें शहद मिलाकर अगर आप सुबह शाम लें तो शरीर की कमज़ोरी और बुढ़ापे में, जैसे बुढ़ापे के जो लक्षण होते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, शरीर काम नहीं करता, आलस्य रहता है, तो भी आंवला का सेवन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा च्यवनप्राश जो बनाया जाता है, च्यवनप्राश में सबसे जो मुख्य कंपोनेंट होता है वो आंवला ही होता है दोस्तों। तो च्यवनप्राश में इसके आंवले के साथ साथ और भी बहुत सारी जड़ी बूटियों का यूज़ होता है, लेकिन मुख्य घटक के रूप में आंवले का ही इस्तेमाल होता है। और कहा जाता है कि च्यवन ऋषि जो थे वो बूढ़े हो चुके थे, तो उनको अश्विन कुमार जो थे उन्होंने पहली बार च्यवनप्राश बनाकर खिलाया था, और वो कुछ सालों में जवान हो गए थे उसके सेवन से। तो आंवले में इतनी ताकत है कि हमारे पूरे शरीर को ये स्वस्थ रखता है। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, और जो सेल्स का हमारी बॉडी में डिग्रेडेशन होता है तो उसको ये रोकता है। और इसीलिए आंवला बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद औषधि है, और इसको हर रूप में आप खा सकते हैं। सर्दियों में हमारे घर में तो इसका अचार बनाया जाता है, और आप मीठा अचार भी बना सकते हैं, नमकीन अचार भी बना सकते हैं, और आंवला कैंडी के रूप में भी अवेलेबल है, अचार के फॉर्म में भी। तो आप किसी भी रूप में इसको अपनी डाइट में शामिल करिए, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और देखिए सर्दियों में तो ताज़ा अवेलेबल होता है, और ताज़ा ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आप इसको सर्दियों के बाद भी आप इसको सुखा कर रख सकते हैं अपने घर पर, और या फिर आप मार्केट से जहाँ आयुर्वेदिक औषधियाँ मिलती हैं वहाँ पर ये बहुत सस्ते में इसका पाउडर अवेलेबल हो जाता है। तो आप ज़रूर इसका सालों साल सेवन करिए। हमेशा अगर आप करेंगे इसका सेवन तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा जिसके दोस्तों बाल समय से पहले ही सफ़ेद हो गए हैं और बाल झड़ते हैं काफ़ी, क्योंकि बॉडी में कमज़ोरी है तो बाल झड़ते हैं, विटामिन्स की कमी है, तो आंवला वो भी पूर्ति करता है। अगर इसको दोनों ही तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आंवले को, इसका पाउडर जो होता है उसको आप लोहे की कढ़ाई में भिगो दीजिए, इसमें थोड़ा मेहंदी का पाउडर ऑर्गेनिक अगर मिल जाए तो वो मिला सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मी पाउडर, मेहंदी का पाउडर और भृंगराज का पाउडर, और अगर आम की गुठलियाँ हैं तो उनका पाउडर मिलाकर
और मेथी पाउडर, ये सब चीज़ें आप मिला के, कॉफ़ी पाउडर भी मिला सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप कढ़ाई में भिगो कर रख दीजिए और अगले दिन आप इसको अच्छे से मिक्स करके और बालों में लगाएंगे अगर थोड़े थोड़े दिन के अंतराल पर, तो जल्दी ही जो बाल आपके सफ़ेद जल्दी हो गए हैं वो काले हो जाएंगे। और अंदरूनी रूप से भी आपको आंवले का लगातार सेवन करते रहना है, तो भी जल्दी से जो बॉडी में अगर बाल काले हो मतलब सफ़ेद हो गए हैं तो जल्दी काले होने लगेंगे। और इसके अलावा बॉडी की जैसे एज बढ़ने वाले जो लक्षण होते हैं, स्किन लटक गई है, तो उस तरह से भी आंवले का बहुत ही अच्छा होता है सेवन करना। तो आंवला एक दोस्तों दिव्य गुणकारी औषधि है और सालों साल इसका आप सेवन करिए। तो मैं आपको एक रिकैप में बता देता हूँ मैंने क्या क्या बताया है अभी तक। मैंने आंवले में विटामिन सी का बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो विटामिन सी से होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं जैसे मसूड़ों के रोग, खून की कमी और आयरन के कारण खून की कमी, और पीलिया में भी बहुत गुणकारी औषधि है। इसके अलावा इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं आयुर्वेद में और दूसरी पैथीज़ में। और बुढ़ापे में होने वाली समस्याएं, सेल्स में होने वाले डिग्रेडेशन, असमय पर सफ़ेद होने वाले बाल और बॉडी और एंटी डायबिटिक गुण भी होते हैं आंवले में। तो आप भी आंवले का इस्तेमाल ज़रूर करिए और स्वस्थ रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी दीजिएगा। और जो व्यूअर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे प्लांट की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।